हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जामी एयर कंडीशनर्स पर। और एक बार हम आपके सामने फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे हेडिंग, कैपिलरी डाटा एसी फ्रिज वाटर कूलर डीप फ्रीजर, और साथ के साथ डिस्पेंसर और पैनल एसी। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैकेनिक कई बार कन्फ्यूजन में होता है कि कौन सी मशीन में, कौन से एसी में, कौन से डीप फ्रीजर में, फ्रिज में, वाटर कूलर में कौन सी कैपिलरी लगाएं, कितनी लगाएं। तो ये मेन होता है। तो हम ये पूरा सर्च करके एक डाटा आपके सामने रख रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप कैपिलरी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उस मशीन में प्रॉपर कूलिंग होगी, प्रॉपर रिटर्न आएगी, कंप्रेसर लोड प्रॉपर लेगा, ठीक है, वो ट्रिप नहीं मारेगा कंप्रेसर, और रेगुलर मशीन चलेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। ये एसी विंडो है, एसी विंडो है जो कैपिलरी पहले से उसी साइज की कैपिलरी उसमें इस्तेमाल करनी है। विंडो एसी में क्या होता है, कैपिलरी जो है ना 2 भी लगी होती हैं, 3 भी लगी होती हैं, 4 भी। जैसे ओ जर्नल का एसी है तो 4 कैपिलरी यूज़ होती है। तो उसमें क्या करना है आपको, 2 कैपिलरी हैं, 2 कोर हैं, 3 कोर है, 4 हैं। तो जो कैपिलरी उसमें पहले लग रही है उस कैपिलरी का आपको डाटा साइज नापना है, जितनी उसकी लंबाई है वो नापनी है, वो सेम हूबहू वही कैपिलरी फिल्टर आपको यूज़ करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में क्या होता है, ये 1.5 टन का एसी में अगर आप 0.70 की कैपिलरी लगा देते हैं 1 फुट, उसमें पहले से कोई सी कैपिलरी लग रही है उससे मतलब नहीं है। आंख बंद करके आप 1.5 टन के एसी में 0.70 की कैपिलरी 1 फुट अगर इस्तेमाल करते हैं आप, तो वो एसी अच्छा काम करेगा। 1.5 टन के एसी, अगर 2 टन के एसी स्प्लिट में आप 0.70 की 2 फुट, 1 फुट और बढ़ा देते हैं, 2 फुट इस्तेमाल करते हैं 2 टन स्प्लिट एसी में, तो वो एसी अच्छे से प्रॉपर काम करेगा। इसके अलावा फ्रिज की बात करते हैं तो 0.36 की कैपिलरी होती है, सिंगल डोर डबल डोर में सेम ही कैपिलरी यूज़ होती है। उसकी लेंथ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, 8.5 से 12 फुट के बीच में आप कैपिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्रिज प्रॉपर कूलिंग करेगा, ठीक है। वाटर कूलर में आमतौर से 0.42 की कैपिलरी आती है, लेकिन फिर भी उसका डाटा नाप लो, अगर कैपिलरी दूसरी है तो वो कैपिलरी, ये सारी मशीनों के लिए बता रहा हूँ, जो पुरानी कैपिलरी है ना, अगर वो नहीं है जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ उससे डिफरेंट है, तो उस गेज लगा के उसको नाप लो। तो वाटर कूलर में 0.42 की कैपिलरी है, जो उसमें पहले से मौजूद है उतनी लंबाई की कैपिलरी आप दूसरी इस्तेमाल कर लोगे। उसके बाद ये डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर में भी मोस्टली 0.42 ही इस्तेमाल होती है, जो उसमें पहले लग रही है जितनी लंबाई उतने हिसाब से आप लगा लोगे, क्योंकि वाटर कूलर भी छोटे आते हैं, बड़े आते हैं। चाहे 20 लीटर का भी होता है, 40 लीटर का भी होता है, 80 लीटर का भी होता है, 150 लीटर का भी होता है वाटर कूलर। तो जितनी लेंथ है उसमें लंबाई है, उस हिसाब से दूसरी कैपिलरी यूज़ कर लोगे। ऐसे डीप फ्रीजर छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, 300 लीटर का भी होता है, 500-600 लीटर का भी होता है। तो जितनी लंबाई इसमें पहले से मौजूद है वही आप दूसरी कैपिलरी इस्तेमाल कर लोगे। चिल्लर, जिसको हम मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, चिल्लर को, या जो आरओ का पानी जो सप्लाई करते हैं मार्केट में, वो जो चिल्लर होता है आरओ के पानी को ठंडा करने के लिए, वो चिल्लर हम खुद मैकेनिक ही उसको इंस्टॉल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उस चिल्लर को इंस्टॉल करते वक्त जब हम 1.5 टन का अगर चिल्लर हम बना रहे हैं, 1.5 टन का चिल्लर, तो उसमें आप 0.55 की 2 फुट कैपिलरी यूज़ करोगे, वो चिल्लर प्रॉपर काम करेगा। और अगर हम 2 टन का चिल्लर लगा रहे हैं कहीं पे, तो उसमें 0.64 की 2 फुट डबल में, ये ध्यान हो रखना, 2 फुट के साथ साथ इसमें डबल कोर है। चिल्लर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 1.5 टन के चिल्लर पे 0.55 की 2 फुट डबल कोर की, 2 टन का चिल्लर लगा रहे हैं तो 0.64 की 2 फुट डबल कोर की, ठीक है। उसके बाद डिस्पेंसर है। डिस्पेंसर में भी 0.36 की यूज़ होगी, जो फ्रिज में यूज़ हो रही है, ठीक है, और लेंथ भी उसकी यही रहनी है, ठीक है। उसके बाद पैनल एसी में भी 0.42 की कैपिलरी है, जो पहले से लगी है उसी की लेंथ नाप करके आप दूसरी कैपिलरी यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है ये कैपिलरी का डाटा आपको अच्छा लगा, पसंद आया। वीडियो को शेयर करिए, आप लाइक करिए।